ये क्या? क्या हो रहा है यहाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने एक आवाज सुनी है, क्या तुमने नहीं सुनी? हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी है। वो क्या थी? अफसून? आमिर, शायद कोई आ गया है। लगता है कोई आ गया है यहाँ। किसी ने देख लिया है हमें। हम पकड़े गए हैं आमिर, कसम से पकड़े गए हैं। किसने हम लोग। देखा होगा यार? मुझे तो अफसोस हो रहा है कि हम किस हाल में अरे पकड़े गए हैं। यार, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं थी? कौन सी बिल्ली है अफसून? क्या हो गया तुम्हें? हम परिंदे रखते हैं। क्यों बिल्ली क्यों नहीं हो सकती? जब परिंदे हो सकते तो क्या बिल्ली नहीं हो सकती? या मेरा अल्लाह, हम लोग पकड़े गए हैं। किसी ने तो देख लिया हमें। मैं तो गया काम से, बर्बाद हो गया मैं तो यार। हाँ, तुम बर्बाद हो गए लेकिन मैं नहीं हुई। ये क्या बात हुई? देखो तो हम किस हाल में पाए गए हैं। हम कैसे समझाएंगे ये बात लोगों को कि हम साथ क्यों चिपके हुए थे? और तुमने मुझे गले क्यों लगाया हुआ था? हाँ? मुझे अपने गले लगाकर क्यों सो रहे थे? मैंने तुम? गले लगाया हुआ था तुम्हें? मैं तो आराम से लेटा हुआ था, तुम आकर चिपक गई थी यार मुझसे। मैं क्या हो यहाँ गया आकर तुम्हें? लेटी हूँ, मैंने खाना खाया था, मुझे नींद आ गई, लस्सी पी थी, तो मुझे मैं नींद तो आ गई। पहले क्या से ही करूं? लेटा हुआ था, तुम आई थी यहाँ। तो क्या तुम्हें सोने के लिए इस सोफे के अलावा कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहीं भी सो जाते ना, लेकिन नहीं। अच्छा बस तुम्हें भी बस करो एक ही सिर्फ यार। मिला था। अब क्या करेंगे? उफ, क्या करूँ अब मैं? दिमाग खराब हो गया। शर्मिंदा हो गए हम लोग। चलो जाकर देखें किसने देखा आकर हमें। देखो, इसकी शर्मिंदा चल हो। जाएगा पता, मैं पता लगाऊंगी। मेरी छोटी हिस्स बहुत तेज है। अंतिम से आई हूँ मैं, अंतिम की हिस्स है मेरी। हाँ, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। बातें देखो इसकी, बेइज्जत हो गया हूँ मैं तो अब। देखो, उस सोफे पर सबसे पहले मैं सोई थी। अगर मैं वहाँ सो गई थी तो तुम्हें कहीं और सोना चाहिए था, वहाँ नहीं। यार तुम आई थी या मैं आया था? हम क्या बहस कर रहे हैं इस वक्त? फजूल बातें मत करो। ठीक है, अब नींद आ गई तो क्या करूँ मैं? हाँ, उसका एहसास नींद दे सकती हूँ मैं। इंसान हुआ आखिर नींद कहीं भी आ सकती है। सो गई तो क्या करूँ? उसका एहसास दूँ तुम्हें? सो गई थी मैं बस। तुम अगर चुप रहो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। किसने देखा होगा? नहीं मालूम, बस खामोश रहो। देखो तो ये नर्स हमें कैसी अजीब नजरों से घूर घूर के देख रही है। नहीं नहीं, ये हमेशा ऐसे ही दिखती है। तुम्हें यकीन है? हाँ यकीन है। देखो देखो, अभी घूर रही है। चलो तुम लोग ही मुझे बताओ कि ऐसी लापरवाही काबिल कबूल है? हम तो उस शख्स को कुछ समझते थे, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं भी यही कहने वाली थी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हॉस्पिटल का माहौल खराब हो गया है। अफसून के आने से अजीब अजीब बातें हो रही है हर जगह। ऐसा ही है। मेरी समझ से बाहर है, ये शख्स इतना फेमस सर्जन है और इस तरह की हरकतें कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। क्या इन्होंने हमें देखा है या बस ऐसी ही बातें कर रहे हैं ये लोग? मुझे कैसे पता होगा अफसून? मैं भी तुम्हारे साथ ही था। यानी तुम्हें भी पता था? हाँ, क्योंकि अफसून के हर पल और हर सांस का भी हिसाब रखती हूँ। वो ना भी कहती कि यहाँ रुकेगी तब भी मुझे अंदाजा हो जाता। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बातें होती नहीं है। आमिर साहब ने पहली बार रात गुजारी है यहाँ। बस यही तो अजीब बात है। पहला मौका क्यों? वैसे तुम ख्वाब में मेरा नाम पुकार रही थी। ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब होगा। 2 मिनट में मुझे सब कुछ बता दो वरना तुम्हारी दोस्त बीच में से हट जाएगी। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम ये होगी। आपका आउटफिट, ये मतीन साहब की फाइलें हैं, वो ऑब्जर्वेशन में है और सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव, हर हाल में मुझे इन्फॉर्म और करना है। थोड़ी सी सब बताओगे तुम? आ रही हूँ मैं। दोस्तों एक बात बताओ कि आमिर कमरा लॉक करके कपड़े क्यों बदल रहा है? और कल कहाँ था वो? मेरी तंजिया बातों के बावजूद वो मुझे कोई अहमियत क्यों नहीं देता? मुझे नजरअंदाज क्यों करता है? इन 3 सवालों के जवाब चाहिए मुझे। प्लीज यार, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप चलो। 3 सवालों के साथ मत आओ। पहले एक करो, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा। दोस्तों, सली के साथ हम सबके पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन हम कुछ ज्यादा बुरा नहीं कर रहे उसके साथ। तुम्हें लगता है कि नरमी करनी चाहिए? नरमी इसका हल है नहीं। उसकी हिम्मत तो देखें आप सब। मुझसे कहता है कि डाइट करूं मैं। वो इस किस्म की फजूल बातें कैसे कर सकता है मेरे साथ? तुम जैसी स्लिम फिट लड़की को डाइट करने को कहा? ना करो। वाकई, जब लोगों की अपनी जिंदगी में इतने मसले हो तो हम किसी पागल सर्जन के नखरे क्यों उठाएं? पागल इंसान है बिल्कुल ये तो। अरे क्या बात ही हो नहीं गया? करनी है तुम्हें मुझे क्यों किसी चिढ़ते रहते हो हमेशा? क्यों? 1 मिनट में नहीं रुकूंगा यहाँ। ये यासिर को क्या हो गया है? बाबा, आप इस वक्त यहाँ?
वहां बैठो। मैं कल रात के बारे में बात करने आया हूं। बड़ी मुश्किल से सुबह का इंतजार किया है मैंने। देखो, जो कुछ उस कमरे में हुआ मुझे वो बहुत परेशान कर रहा है आमिर। बाबा मैं एक दरअसल मर्द और औरत इतने सालों बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो अलग कैसे हो सकते हैं आमिर। कसम से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? किस बारे में बात कर सकता हूँ बेटा? जाहिर है तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बारे में। कमरा? कौन सा कमरा? वो कमरा जिसे तुम्हारी माँ खुफिया तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसका तुम्हें भी कुछ इल्म नहीं है और मालूम भी कैसे होगा, तुम घर आते ही नहीं हो। वो छत वाला कमरा जिसे तुम्हारी माँ खुफिया चीजों के लिए इस्तेमाल कर रही है, दरवाजा जैसे किले का हो, 3-3 ताले लगा के रखे हुए हैं। पड़ोसन ने बताया कुछ लोग डब्बे ला रहे थे और ये वो डब्बे हैं जिन पर केमिकल या जहरीली चीजें लिखी होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खुद से सवाल करता हूँ कि आखिर ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही है। क्या कहूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कहीं खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि बता नहीं सकता। आखिर अम्मी खुद को क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? तो फिर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। हाँ, मुझे जहर देना चाहती है। क्या हो गया बाबा? हाल ही में हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ की ज़हनी हालत इतनी अनस्टेबल है कि मैं डरने लगा हूँ। ठीक है, फिक्र मत करें, मैं बात कर लूंगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वैसे मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझसे? जी आपसे। हाँ पूछो। क्या आपको पता था कि अफसून सर्जन है? हाँ। समझ गया। अगर आपको फायदा पहुंचे तो मुझे शामिल कर लेते हैं, वरना सब कुछ छुपा के ही रखते हैं। लेकिन ये फैसला अफसून का था, मेरा नहीं। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था? नहीं, लेकिन मैं जान कर रहूंगा उसने सर्जरी क्यों छोड़ी। कैसर परवीन साहब आपको बुला रही हैं। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब जाओ। बात सुनो, अपनी माँ से जरूर बात करना। ठीक है। क्या कोई मसला है मतीन के बारे में? नहीं नहीं, फिक्र मत करो। मतीन बिल्कुल ठीक है। मैं तो तुमसे कोई और बात करने आया हूँ यहाँ। क्या ऐसा है? बताओ क्या बात है? अफसून, मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। क्या तुम सीरियस हो? हाँ सीरियस हूँ, लेकिन तुम तो शुरू से मुझसे यही चाहती थी ना। अली, मैं शुरू से तुमसे यही तो कहना चाह रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मगर तुम्हारी यहाँ मौजूदगी कुछ चीजों को उलझा के रख देती है। कौन सी चीजें? क्या मेरी मोहब्बत? मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं है। अफसून, मैं कल सारी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। सॉरी अली, मैं सो गई थी, बस इसलिए नहीं आ सके। हाँ, आमिर की बाहों में मैं दोनों को देख चुका हूँ। जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। आमिर की बाहों से क्या मतलब है तुम्हारा? हम बस सो गए थे वहां पर, मतलब हम ऐसा दरअसल। अफसून ठीक है, मुझे अपनी बात करने दो। मैं जानता हूं कि मुझे यहां कोई नहीं चाहता, ना तुम और ना ही तुम्हारी टीम, और मुझे यहां रहने का बिल्कुल कोई शौक भी नहीं। लेकिन जब मैं यहां इस जगह पर आया था, मेरे दिल में एक उम्मीद थी अपनी पुरानी अफसून की तरफ से। हमारे जो गुजरे हुए तमाम तर लम्हात थे, शायद उसी को देखते हुए हम फिर से एक हो जाए। अली, मगर तुम मुझे गलत समझ रहे हो यार। अफसून, क्या तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जज्बात है? ये बात बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं कि कल रात मैंने क्या देखा। सिर्फ कल रात ही नहीं, उससे पहले भी। अफसून देखो, तुम्हारा दिल उलझा हुआ है। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स होती तो तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस जरूर होता। एक्सक्यूज मी, छोड़ो, बाद में आता हूं मैं। नहीं नहीं, आ जाओ आमिर। वैसे भी बस मैं चाह ही रहा था। बहुत अच्छी लग रही हो तुम मानूर। इससे क्या हुआ? आज सूरज कहाँ से निकला है? परवीन साहिबा तुम्हें फौरन बुला रही हैं। क्यों, क्या हुआ? कल रात जो तुमने खुफिया ऑपरेशन किया था ना? हाँ, क्या? वो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। पूरे तुर्की में तुम्हारी बातें चल रही हैं। उफ। आप सब मत